how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 7, our nature. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 7, आर नेचर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है और हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस। आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का पोल्यूशन है। जैसे कि सबसे पहले वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, सिमिलरली आपको बाकी पोल्यूशंस भी ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं। We live on Earth, a stunning blue planet filled with everything we need to survive: clean water to drink, fresh air to breathe, and plants and animals for food. But because of our carelessness, harmful changes are happening that affect our lives in many ways. तो हमारा अर्थ जो है बहुत वंडरफुल प्लैनेट, एक ब्लू प्लैनेट है। ठीक है, इसमें बहुत सारा वाटर है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जरूरत की हैं, जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए। जैसे कि यहाँ पर खाने के लिए प्लांट्स और वेजिटेबल्स हैं, ब्रीथ करने के लिए एयर है और ड्रिंक करने के लिए वाटर है। पर क्योंकि हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, हमने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं अर्थ पर, जिसकी वजह से इस अर्थ को नुकसान हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट है क्या? The environment is everything around us. It includes both living and non-living things. At different times of day, we experience different environments. During the day, we spend time in places like offices, schools, and markets. And at night, we relax in comfort of our homes. तो environment हमारे आसपास की सब चीजें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमारा environment है। ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो हम दिन के अलग अलग टाइम पर अलग अलग एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि दिन में हम अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में होते हैं, या फिर बड़े लोग ऑफिस के एनवायरनमेंट में होते हैं, और जबकि रात को हम ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, यानी हमारा घर। ठीक है, birds live among trees and in open sky, fish swim in water and wild animal roam in forest. Birds जो है खुले आसमान में उड़ती है, मछली जो है पानी में तैरती है, और जो शेर है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो जंगल में फ्रीली घूमते हैं। लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट इंक्लूड ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कौन कौन सी लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट में? ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स। नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड एयर, रॉक, फर्नीचर, वाटर, सॉइल, लाइट एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हमारे एनवायरनमेंट में? एयर, रॉक्स, या फिर सनलाइट या वाटर। A clean environment means fresh air, green land with trees and pure unpolluted water bodies. तो clean environment का मतलब है कि एयर साफ हो, आसपास ग्रीनरी हो यानी प्लांट्स प्रेजेंट हो, और जो वाटर है वो भी क्लीन हो, साफ हो। ठीक है, with a growing population and modern lifestyle, pollution is increasing. Many of our activities harm the environment without us even realizing it. If we don't act now, we will face serious problem in the future. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और मॉडर्न तरीके आ रहे हैं लाइफस्टाइल के, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल मॉडर्न होता जा रहा है, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, और कई बार हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा और हमें फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। It is our responsibility to protect nature and keep our planet healthy. We must manage waste properly and use natural resources wisely. तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, रिसोर्सेज को वाइसली यूज करें, ताकि सब लोग आराम से रह सकें फ्यूचर में भी। Natural resources are gifts from nature that help us in our daily lives. These include air, water, sunlight, coal, petroleum, and more. If we take care of them, they will last longer and continue to support life on earth. तो natural resources ऐसी resources हैं जो हमें nature से gift में मिली है। ठीक है, हमारा gift है वो। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? एयर है, वाटर है, रॉक्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें नेचर से हमें गिफ्ट में मिली हैं। अगर हम इन चीजों को वाइजली यूज करेंगे, सोच समझ के यूज करेंगे, तो ये लंबे समय तक चलेगी और अर्थ पर लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। फाइन, नाउ ब्रेन स्नैक। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन, इसलिए हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। फाइन, नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। अब हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं।
We can help protect the environment by making small but important changes in our life. तो हम अपने environment को protect कर सकते हैं छोटे छोटे important changes लाकर, ठीक है? जैसे कि reduce the use of firewood, coal and petroleum products to reduce air pollution and save natural resources. तो आपको firewood, coal और petroleum का use कम करना चाहिए जिससे natural resources को हम save कर सकें. Switch to renewable energy sources like solar power, for example using solar cookers for cooking and solar heaters for warming water. तो आपको renewable source of energy की तरफ जाना चाहिए, solar power यूज करनी चाहिए, ठीक है? जो solar power है वो हमें sun से मिलती है, तो ऐसे बिजली बचेगी. और ऐसे solar heaters आते हैं जो पानी गर्म कर सकते हैं और solar cookers आते हैं जिनमें हम खाना बना सकते हैं, ठीक है? Turn off electrical appliances when not in use to save electricity. तो जब electrical appliances को आप यूज नहीं कर रहे हो तो बिजली बचाने के लिए उसको बंद कर दो. Conserve water by turning off taps immediately after use. आप पानी बचा सकते हो टैप्स को बंद करके जब वो यूज में नहीं है तो, ठीक है? Store rainwater in tanks, buckets or underground. This water can be used for watering plants and washing cars. तो जब बारिश का पानी आप उसको टैंक्स, बकेट्स और ड्रम्स में तो बारिश का पानी आप उसको टैंक्स, बकेट और ड्रम्स में स्टोर कर सकते हो. बाद में उस पानी को आप पौधों में पानी देने के लिए यूज कर सकते हो या क्लीनिंग के लिए रख सकते हो उसको, ठीक है? प्लांट मोर ट्रीज टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड प्रोवाइड शेड. आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे एयर क्वालिटी इंप्रूव हो और हमें शेड भी मिले, ठीक है? जब कभी हमें गर्मी लगती है, हम बाहर होते हैं, तो हम पेड़ों की शेड के नीचे रेस्ट कर सकते हैं. Choose eco-friendly products like recycled paper to reduce waste. और eco-friendly product choose करो जैसे कि recycled paper waste को कम करने के लिए. Now things we should never do. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? Never cut down trees. हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. Trees clean the air by absorbing harmful gases like carbon dioxide and keeping our environment fresh and green. जो trees हैं harmful gases जैसे carbon dioxide उसको absorb कर लेती है और हमारी air को clean कर देती हैं. Say no to plastic. आपको प्लास्टिक की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली प्लास्टिक बैग्स. Avoid using polythene bags and plastic cups. They clog drains and create breeding grounds for harmful bacteria. तो आपको पॉलीथीन बैग्स को या कप्स को यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक कप्स को यूज नहीं करना चाहिए. इससे ड्रेन जो है वो चोक हो जाती है और वहां पर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं. फैक्ट्रीज मस्ट नॉट पॉल्यूट रिवर्स. जो फैक्ट्रीज हैं उनको रिवर्स को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. ऑल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज इनटू वाटर बॉडीज. तो जो भी वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है? लिमिट फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली. दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा पटाखे नहीं यूज करने चाहिए. टू मच स्मोक लीड्स टू एयर पॉल्यूशन एंड हार्म्स आवर हेल्थ. बहुत ज्यादा स्मोक से पॉल्यूशन होता है जिससे हमारी हेल्थ को भी फर्क पड़ता है. कीप वाटर बॉडीज क्लीन. आपको वाटर बॉडीज को साफ रखना चाहिए. डू नॉट वॉश क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और एनिमल्स इन रिवर्स एंड लेक्स. तो क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और एनिमल्स को लेक्स में नहीं नहलाना चाहिए. अवॉइड नॉइज पोल्यूशन. डोंट प्ले लाउड म्यूजिक और हॉन्क अननेसेसरली. इट डिस्टर्ब्स बोथ पीपल एंड एनिमल्स. नॉइज पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, अननेसेसरली हॉर्न्स को नहीं यूज करना चाहिए. इससे एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को प्रॉब्लम होती है. नेवर लिटर. कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए. ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन्स टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हाइजीनिक. हमेशा कूड़ा डस्टबिन में फेंको अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए और हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ठीक है? से नो टू हार्मफुल केमिकल्स. हार्मफुल केमिकल्स को आपको यूज नहीं करना है. पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर पॉइजनस टू बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पॉइजनस है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए. डू नॉट हंट एनिमल्स. एनिमल्स को हंट नहीं करना चाहिए. दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर का और हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज. आपको फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज करना चाहिए. बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज हार्मफुल गैसेज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो कोल और पेट्रोलियम जलाने से हार्मफुल गैसेज जाती है एनवायरमेंट में जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो आपको अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए जिससे बहुत सारे लोग एक ही ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो अलग अलग व्हीकल्स का पॉल्यूशन कम होगा. प्राइवेट व्हीकल्स इंक्रीज एयर पॉल्यूशन. ट्राई यूजिंग बस, ट्रेन और बाइसाइकिल इंस्टेड. तो प्राइवेट पॉल्यूशन से कट. प्राइवेट व्हीकल से पॉल्यूशन बढ़ता है, कट. प्राइवेट व्हीकल से पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप बस, ट्रेन और बाइसाइकिल जैसे व्हीकल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है? नाउ की टर्म्स. अनपॉल्यूटेड मतलब जो कि कंटामिनेटेड नहीं है, उसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस नहीं है. रिसाइकिल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू पुट करना जिससे वो फिर से यूज किया जा सके.
हंट मतलब वाइल्ड एनिमल के पीछे भागना और उनको मारना। फॉसिल फ्यूल एक जेनरिक टर्म है जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है। इंसेक्टिसाइड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे इंसेक्ट्स को मारा जाता है। फाइन। नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एनवायरमेंट में हमारे आसपास की सारी चीजें आती हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल। हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टैप्स जब यूज में नहीं है उसको ऑफ कर देना चाहिए। हमें वेस्ट को कम करना चाहिए, रीयूज करनी चाहिए चीजें, और उसके बाद रिसाइकिल करना चाहिए मटेरियल को, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक को। ट्रीज जो है एयर को क्लीन करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हमेशा आपको वेस्ट डस्टबिन में फेंकना चाहिए और सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। उसके बाद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, इससे पॉल्यूशन कम होता है और फ्यूल भी बचता है। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टू मच स्मोक लीड्स टू विच पॉल्यूशन? बहुत ज्यादा स्मोक से कौन सा पॉल्यूशन होता है? तो बहुत ज्यादा स्मोक से होता है एयर पॉल्यूशन। ट्रीज क्लीन एयर बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल डैश। ट्रीज जो है पेड़ों को साफ करते हैं हार्मफुल क्या एब्जॉर्ब करके? गैसेस, वाटर या केमिकल्स। आंसर इज गैसेस। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन, हमेशा आपको गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए? रोड, डस्टबिन या हाउस? तो आपको हमेशा कूड़ा फेंकना चाहिए डस्टबिन में। प्लांट मोर ट्रीज टू इम्प्रूव, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्या इम्प्रूव करने के लिए? एयर क्वालिटी। फाइन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर दैट हेल्प अस इन डेली लाइफ। तो कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जो हमें नेचर से मिले हैं जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं? तो आंसर इज नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट इंक्लूड बोथ डैश एंड डैश, तो आंसर इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देन कंजर्व वाटर बाय डैश ऑफ आफ्टर वन यूज, आपको पानी को कंजर्व करना चाहिए कब? टैप टर्न ऑफ करके। चूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक डैश टू रिड्यूस वेस्ट, आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जैसे कि रिसाइकल्ड पेपर। देन ट्रू फॉल्स, से यस टू प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक यूज करनी चाहिए, दिस इज फॉल्स। ट्रीज क्लीन द एयर बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल गैसेस, जो ट्रीज हैं एयर को क्लीन करते हैं हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब करके, दिस इज ट्रू। बुक्स, चेयर, फैन, पेंसिल एंड टेबल आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो यस दिस इज ट्रू। यूज रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर पावर, दिस इज ऑल्सो true. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.